अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाउंटी बार्स और चॉकलेट डिस्क की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बना के आप फेस्टिवल्स पे या किसी स्पेशल ओकेजन्स पे गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। बाउंटी बार्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम 200 ग्राम्स कोकोनट पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम्स वाले 2 पैकेट्स कोकोनट पाउडर यूज़ किया है। साथ ही में हम ऐड कर देंगे आधा कटोरी या आधा कप कंडेंस मिल्क, यानी कि यहाँ पर मैंने 200 ग्राम्स कंडेंस मिल्क ऐड किया है। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर स्पून से इसे थोड़ा मिक्स किया और फिर इसके बाद मैंने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिला के इसका डो तैयार कर लिया है। अब तैयार किए हुए डो से हम बाउंटी के अंदर की कोकोनट फिलिंग तैयार करेंगे। तो मैंने नींबू के बराबर का डो ले लिया है और इसे हाथों की मदद से दबाते हुए सिलेंड्रिकल शेप कर लेंगे। इस तरह से हम पाम के बीच में रोल आउट कर लेंगे और फिर इसके बाद हमें इसे रेक्टेंगल शेप देना है, इस तरह से प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर हमने एक फिलिंग को रेक्टेंगल शेप में तैयार कर लिया है। इस तरह से बाकी की सारी फिलिंग्स को भी हम रेक्टेंगल शेप में तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी फिलिंग्स को रेक्टेंगल शेप में तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए, और जब तक इसके ऊपर की जो चॉकलेट कोटिंग है उसे हम तैयार कर लेते हैं। अब चॉकलेट कोटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मॉडी के डार्क कंपाउंड के 2 स्लैब्स ले लिए हैं। आप इसकी जगह पे मिल्क कंपाउंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे मैंने 4-5 घंटे पहले ही फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, जिससे कि ये बहुत आसानी से कट जा रहा है। तो जब भी आपको चॉकलेट बनाना हो, आपको 4-5 घंटे पहले ही इसे फ्रिज में से निकाल के रख देना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इजीली कट भी जाएगा और इजीली मेल्ट भी हो जाएगा। तो हमने दोनों स्लैब्स को कट कर लिया है। अब इसे हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे। कट किए हुए चॉकलेट को हमने एक बाउल में डाल दिया है। अब चलिए इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक हांडी में 1.5 गिलास पानी को हाई फ्लेम पे उबलने के लिए रख दिया है और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं पानी उबल चुका है। तो हमने फ्लेम को अब लो कर दिया है और उसके ऊपर चॉकलेट वाला बाउल रख दिया है और इसे एक स्पून की मदद से चलाते हुए चॉकलेट को पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट को हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे बिल्कुल भी स्मूथ होने तक, यानी कि इसके अंदर के जो सारे लम्स है उसे पूरी तरह से ख़त्म होने तक हमें मेल्ट कर लेना है। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और इसके अंदर के सारे जो लम्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे गैस पे से उतार लेते हैं। तो मेल्टेड चॉकलेट के बाउल को हमने यहाँ पे रख दिया है और जो अंदर कोकोनट की फिलिंग हमने तैयार की है उसे हम इस मेल्टेड चॉकलेट के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चॉकलेट से कोट कर देंगे। और अब इस कोट किए हुए चॉकलेट को हम एक फोक की मदद से निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख देंगे। और इस तरह से जो बाकी की कोकोनट फिलिंग हमने तैयार किए है उसे भी हम चॉकलेट से कोट कर देंगे और इस प्लेट में रख देंगे। और चॉकलेट से कोट करने के बाद हमें स्पून की मदद से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी कोकोनट फिलिंग को मेल्टेड चॉकलेट से कोट कर दिया है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी चॉकलेट यहाँ पर स्प्रेड हो गई है। लेकिन जब हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद जब हम इसे क्लीन करेंगे तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट निकल कर आएगा। तो चलिए इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। और अगर मेल्टेड चॉकलेट बच जाए तो आप इसे चॉकलेट डिश तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के मेल्टेड चॉकलेट ले लिया है और इसे हमें एक प्लेट में डाल देना है और इसे इस तरह से गोल कर लेना है। और इस तरह से हम जितने भी चॉकलेट डिस्क इस मेल्टेड चॉकलेट से तैयार होते हैं उतने तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मेल्टेड चॉकलेट से 3 चॉकलेट डिस्क तैयार कर ली है और इसे आप अपने मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ और टूटी फ्रूटी के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट डिस्क के ऊपर काजू और बादाम लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, आप चाहें तो कलरफुल टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सी चॉकलेट डिश बना के तैयार कर ली है और इसे भी हम फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पर हमने बाउंटी बार्स को 10 से 15 मिनट बाद फ्रीज़र में से निकाल लिया है और इसके साइड्स में जो एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी हुई है उसे हम नाइफ़ की मदद से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाउंटी बार को क्लीन कर लिया है और इस तरह से हम बाकी के सभी बाउंटी बार्स को क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी बाउंटी बार्स को क्लीन करके इस प्लेट में रख लिया है और हमारे मज़ेदार से मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बाउंटी बार्स बन के तैयार है। और यहाँ पर हमारी चॉकलेट डिश भी सेट हो गई है, इसे भी हम इस प्लेट में से निकाल लेते हैं और हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट डिश भी बन के तैयार है।
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ये देखने में भी लग रही है और आप चाहें तो या तो बाउंटी तैयार करें या इस तरह से चॉकलेट डिश भी बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल्स के लिए तैयार कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट डिश भी तैयार है। तो चलिए इन मज़ेदार सी चॉकलेट्स को हम प्लेट कर लेते हैं। तो चॉकलेट डिश को हमने पहले ही प्लेट कर लिया है और ये जो बाउंटी बार्स है इसे भी हम प्लेट कर लेते हैं। तो हमारे मज़ेदार से बाउंटी बार्स बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट ये बने हैं। मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बने हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। तो ये मज़ेदार से बाउंटी बार्स और चॉकलेट डिश आप इस रक्षाबंधन पे बना के तैयार कर सकते हैं या किसी और फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन्स पे बना के तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।